एस्ट्रोपीडिया के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज लेके आई हूँ मिथुन राशि यानी मिथुन लगन के लोगों के लिए उनकी मई मंथ में उनके एस्ट्रो टैरो रीडिंग यानी प्लैनेटरी पोजीशन, और साथ में टैरो के साथ देखेंगे उनके लव, कैरियर और फाइनेंस में क्या होने जा रहा है मई के मंथ में। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्लैनेटरी पोजीशन की। तो जेमिनी यानी मिथुन लगन या मिथुन लगन के राशि के लोगों के लिए ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो टाइम स्टैम्प के साथ देख लीजिएगा। आप नेचुरल ज़ोडिक चार्ट में आपका 3rd नंबर का हाउस होता है, यानी कि ये 3rd नंबर हाउस, जैसे कि आप देख सकते हैं 3rd नंबर हाउस। तो ये आपका नेचुरल ज़ोडिक साइन है, यहाँ पर हाउस है। और आपसे पहले जो आपका, और यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 12th हाउस जो पड़ता है वो टॉरस पड़ता है, जहाँ पे इस टाइम मरकरी रेट्रोगेट है, यानी कि टॉरस राशि में। तो मरकरी रेट्रोगेट होने का मतलब ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप को साथ में ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें आपके लिए ट्रैवल की जो पॉसिबिलिटी बनती हैं उनके लिए, तथा बिजनेस डील के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आपको आपके पैसे बहुत खर्चवाएगा, क्योंकि 12th हाउस व्यय का होता है, तो आपके पैसे बहुत खर्च होंगे इलेक्ट्रिक गैजेट खरीदने में या ट्रैवल प्लान में। लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक कि 10 मई से लेकर 3 जून तक ही मरकरी रेट्रोगेट है। उसके बाद ये सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन तब तक के लिए आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपने एक्सपेंडिचर, अपने पैसों को बचा के सोच समझ के खर्च करिएगा। साथ ही ट्रैवल का प्लान भी बहुत सोच समझ के करेगा। और अपनी हेल्थ और फाइनेंस को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, और अपनी होम लाइफ और फैमिली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये भी कन्फ्यूजन रहेगा कि आप अपनी सोशल लाइफ में किस तरह से डील कर रहे हैं, लोगों को कैसे डील कर रहे हैं, क्योंकि मंथ की शुरुआत जो है वो एक सोलर एक्लिप्स के साथ हुई है, यानी सूर्य ग्रहण के साथ, और फिर उसके बाद न्यू मून डे है, उसके बाद जो शुक्र वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो उस टाइम मून की दशा के कारण हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हम अपने में ही बेचैन रहते हैं, अपने में ही हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आपकी थॉट में भी क्लैरिटी नहीं होगी, और आप हो सकता है कोई गाहे बगाहे कोई गलत डिसीजन ले लें, कोई गलत पार्टनर चुन लें जो आगे जाके आपको चीटिंग कर दे। तो ये जो थॉट में कन्फ्यूजन है थोड़ा टाइम रहेगा, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा महीने का, वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी थॉट में आती जाएगी। लेकिन इस टाइम आपको बहुत सोच समझ के निर्णय करना है। ये ध्यान रखिएगा कि सोच समझ के अपने लव पार्टनरशिप का चुनाव करें, नहीं तो आपको आगे जाके धोखा खाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। बात करें अगर मार्स की, तो मार्स जो है वो आपके इस टाइम 9th हाउस में है। मार्स जो है वो आपके 9th हाउस में है इस टाइम, और वो है सैटर्न के साथ। तो आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। मार्स जो है वो आपको आपके साथ सैटर्न के साथ 9th हाउस में है। 17th को मार्स ट्रांजिट होके चले जाएंगे अगले 10th हाउस में, आपके 10th हाउस में। लेकिन तब तक ये सिचुएशन रहेगी जो कि अच्छा आपके लिए पॉजिटिव ट्रांजिट रहेगा। लेकिन अभी जब मार्स 9th हाउस में सैटर्न के साथ, तो हो सकता है आपके घर में आपके बच्चे या आपकी लाइफ पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, वो बहुत अच्छा मतलब उनको ज़्यादातर टाइम आध्यात्मिकता में बिताएं, या वो मेडिटेशन करना चाहें तो उनको करने दीजिएगा। ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आप भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जब मार्च 10th में ट्रांजिट हो जाएगा 10th हाउस में, जो कि आपके लिए बनता है आपका पॉजिटिव एक ट्रांजिट बन रहा है, क्योंकि वो आपके वर्क प्लेस को देख रहा है। तो आपके लिए ये एक ट्रांजिट बहुत अच्छा सुकून भरा एक टाइम लेके आएगा। जहाँ एरीज़ में सन और राहु बैठे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये टाइम जब तक एरीज़ 17 तक है, एरीज़ में सन, तब तक आप इस टाइम को एडवांटेज ले लें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो किसी मेंटर से, किसी गुरु से, किसी बड़े से कुछ पूछना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं, किसी स्पेशलाइज एक्सपर्ट पर्सन से अपने काम के लिए कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो ले लीजिए, ताकि आपके लिए आगे जाके काम में आपको हेल्प मिलेगी। इसमें आपको ग्रोथ करने में आपको आसानी रहेगी। अगर आपको अपने काम के संबंध में समझ नहीं आ रहा तो ये क्या करें और कैसे करना है, तो इस टाइम आप किसी मेंटर या गुरु की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है।
जब आपका मार्स जो है वो मैंने जैसे बताया 10th हाउस में चला जाएगा, तो वो आपके फाइनेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, और हो सकता है आप शिफ्ट भी हो जाएं, माइट बी बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन और या बिकॉज ऑफ वर्क, आपको काम या बच्चों की वजह से शिफ्ट होना पड़ेगा। जुपिटर, और अगर बात करें जुपिटर और वीनस की, जो कि आपके पाइसेन में है, तो जुपिटर जो है केंद्र में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको न्यू स्किल सीखने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ आपके लिए ये न्यू लर्निंग जो है आपके लिए आगे जाके ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगी। और आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, एज़ वेल एज़ आपके कैरियर के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर और वीनस दो जो क्या कहते हैं सॉफ्ट जो ग्रह हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं पाइसेन में, मीन में, यानी कि आपके 11th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में। तो इसके अलावा अगर और देखा जाए तो आपके लिए सन के लिए आपको मैंने बता दिया है कि एडवांटेज ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने पेपर वर्क के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए, अपने बिजनेस डील के लिए और ट्रैवल प्लान के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए। मार्स की ट्रांजिट की जो मैं बात करी थी, तो जब तक वो 9th हाउस में है सैटर्न के साथ, तब तक हो सकता है आपको अपने में ही कन्फ्यूजन रहे, आप अपने ही विचारों में कुछ गलत डिसीजन ना ले लें। ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वैसा काम नहीं हो रहा, ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेशन दे देगी, क्योंकि आसपास के लोग उस तरह के रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे उनसे, तो ये फ्रस्ट्रेशन ले जाएगी चीज़। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मार्स 10th हाउस में ट्रांजिट होगा, सैटर्न से अलग होगा, ये चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी तरह की रॉन्ग सिचुएशन में नहीं पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने आप को लिटिगेशन यानी किसी तरह के हार्श कम्युनिकेशन वगैरह से बचाइएगा, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनेंस के लिए वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, सही पार्टनर नहीं चुना, तो हो सकता है आपको धोखा मिले फाइनेंस में, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी जमनाई, ये मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन थी। और अब मैं देखती हूँ टैरो से कि आपका लव, रिलेशनशिप और फाइनेंस कैसा रहेगा मई के मंथ में। कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं अब आपको बताने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। और इन इंग्लिश आई वोंट डिस्प्ले these cards again, but I will definitely explain about the planetary position. तो Gemini, let's see कि आपको टैरो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपका लव, कैरियर, लव और रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान बनाने जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिएगा, ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचिएगा किसी भी पार्टनर के साथ, जब तक आपको लगे कि आप सही डिसीजन ना ले लें। पास्ट की कोई एनर्जी अभी भी आपको घेरे हुए है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप, या हो सकता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपको फिर से मिल जाए, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट होता है तो उस टाइम पास्ट के एक्स जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं। देखिए मैं कह रही थी और हो गया। हो सकता है आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो, कोई जो मैरिड हों और वो आप चाहते हैं कि उनका समझौता हो जाए। रेजोनेट हो तो प्लीज़ बताइएगा। गिव मी 3 कार्ड्स more and the outcome. Thank you. Oh great. What will the outcome then? Is there any other card?
बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो माइट पे आप कन्फ्यूजन रहेगा, आपको कन्फ्यूजन रहेगा सैटर्न मार्स के कंजक्शन के कारण। और आपको अगर दिखाया जाए कि आप इस टाइम जो फर्स्ट वीक से लेकर और लास्ट वीक तक आपको पार्टनर्स बहुत मिलेंगे। आप बहुत कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, अच्छा चीज़ें देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सोच समझ के अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो हो सकता है आपको गलत पार्टनर मिल जाए। और यही चीज़ कार्ड भी दिखा रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जी आई है। तो सम सीक्रेट्स, जो कुछ सीक्रेट निकल के आएंगे जो आपको हो सकता है आपके लिए, या आप कुछ सीक्रेट रिवील कर लें दुनिया के लिए, जो कि हो सकता है एक नई तरह की आपके जीवन में शुरुआत करें। तो अगर ऐसी कोई बात है तो क्या हो सकते हैं वो सीक्रेट? हो सकता है आपके कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो जिसको आप दुनिया को बताना चाह रहे हो काफ़ी टाइम से, लेकिन नहीं बता पा रहे हो। कार्ड सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुशी चाहते हैं, और हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत धैर्य से काम लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इस थॉट के कन्फ्यूजन से, या हार्श कम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन भी सामने झेलना पड़े। वो ज़रूरी नहीं है, रेजोनेट हो तो बताइएगा। लेकिन कुछ सीक्रेट या तो आपके सामने आएगा, या आप दुनिया के सामने कोई अपना सीक्रेसी को वापस रखेंगे, बताएंगे लोगों को अपने सीक्रेट अफेयर के बारे में। एक न्यू बिगनिंग इस तरह की होगी, इसीलिए आप भी थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं। और देखिए, मैं न्यू बिगनिंग की बात करती, न्यू बिगनिंग आ गई, फिर से आ गई, सो वन माय गॉड। तो ये है आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में। ऑन द होल अगर देखा जाए तो टोटल मंथ में आपका लव रिलेशनशिप के सिचुएशन 17-30 का मैं रेशो लगाऊँ, 70 और 30 का 70% अच्छी रहेगी, 30% हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा सैडनेस की ओर जाए, क्योंकि इस टाइम आप कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपका रिलेशनशिप के प्रति नज़रिया बदल जाएगा, या हो सकता है आप एक फर्म डिसीजन पर पहुंच के एक नई बिगनिंग करें आप उसी पार्टनर के साथ या किसी और के साथ। तो ये आपकी लव रिलेशनशिप थी। और अब हम ओशो जिन से गाइडेंस लेंगे आपके लिए फाइनेंस के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनी, मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए, उनके लिए मई मंथ में कैरियर और फाइनेंस, मई मंथ में कैरियर और फाइनेंस, मई मंथ में कैरियर और फाइनेंस, मई मंथ में कैरियर फाइनेंस। पॉलिटिक्स, मैंने आपको बोला था चीटिंग के आसार हैं। अगर आप देखिए इस रीडिंग को दोबारा देखिएगा, चीटिंग के आसार हैं आपको, तो ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स हो सकता है कुछ मास्क रिवील हो जाएं, कुछ चीज़ें रिवील हों, चीटिंग हो सकती है आपको। आप अगर गलत पार्टनर चुन रहे हैं, कोई मीठी मीठी बातों में आप हो सकते हैं देर रात तक जागे भी ऑनलाइन, रात को चुपचाप अगर आप मतलब लोग काम बातें कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी कर सकते हैं बातें, चिट चैट, तो आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा थोड़ी कोई चीटिंग हो रही है। और लोग जो आपके आसपास हैं वो आपको नहीं बता रहे हैं उनकी असलियत, पार्टिसिपेशन। फाइनेंस का बहुत ध्यान रखिए। हाँ, इस टाइम आप सोशलाइज बहुत होंगे। कैरियर फाइनेंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन द थिंग इज़, मैं अभी थोड़ी देर में आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल बताऊंगी। द थिंग इज़ कि आपके कैरियर और फाइनेंस के लिए आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। थोड़ा स्पेंड कीजिए मी टाइम। यस, ऑर्डिनरीनेस, कंप्रोमाइज़। Give me clear card, thank you. Give me more card. Give me more card. Okay. This card wants to come up. Okay. Past lives. हाँ, एक्स कैन कम, क्योंकि आपके लिए
क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड में ऐसा हो जाता है। ओके, स्ट्रेस। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ टोटलिटी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सोच समझ के किसी भी पार्टी पे निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप जॉब और कैरियर की बात कर रहे हैं तो आपके लिए चांसेस बनते हैं बहुत अच्छे जॉब चेंज करने के लिए, लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप 17 तारीख के बाद कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर जॉब के लिए आपको कहीं मिलता है टाइम, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप अप्लाई कर दीजिए, या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। और आपको जो भी मतलब इस तरह से अप्लाई कीजिए क्योंकि जो भी आंसर आपको मिले वो अगर 17 के बाद मिलता है या आपको उस पर डिसीजन लेने तो 17 मई के बाद कीजिएगा। आपको क्लैरिटी रहेगी आपके थॉट में, नहीं तो आपके एक्शन में आपके थॉट में डिफरेंस रहेगा। और उसके अलावा अगर आपको ट्रैवल लग रहा है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि आपको कहीं कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप स्ट्रेस में भी रह सकते हैं। आपको लगेगा कि जैसा वही बात है कि एक्शन और थॉट में फ़र्क है कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने बिज़नेस से, करियर से, वैसा आपको नहीं मिल रहा है आपको रिस्पॉन्स। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पिछले कर्म भी वापस आते हैं हमें लौट के, जैसा आपने कर्म किया है। और सैटर्न क्योंकि एक्वेरियस में है तो बिल्कुल सही बात है, कर्मों का फल देने के लिए ही शनि महाराज कुंभ राशि में आए हैं। तो आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड होकर रहना पड़ेगा अपने लिए, और आपको अपने मनी फाइनेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। आप अपने काम को जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा रिज़ल्ट मिले। देखा जाए तो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन क्या होता है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मी टाइम निकालिए, थोड़ा सा ज़रूर मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक गाइडेंस मिलेगी, और आपको अगर गाइडेंस समझ नहीं आ रही तो किसी बड़े से पूछिए, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप जानते हो, जिनसे जानकारी हो, जिनको आपको लगता हो कि हाँ रिलायबल हैं और आपको सही गाइडेंस देंगे, उनसे बात कीजिए। आसपास के लोग मुखौटा पहने हुए हैं, आपको अभी उनकी असलियत नहीं पता चल रही, लेकिन जल्दी फाइनेंस में आपको कोई चीटिंग मिल सकती है। लेकिन आपको ये इतना ज़्यादा ट्रिगर कर जाएगा ना कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाएंगे, ये भी बात होगी। 777 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब जो भी चीज़ें होंगी ये विद इन 5 to 15 डेज़ या 5 to 15 वीक्स में होंगी। अभी जो एनर्जी आ रही है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये था आपका फाइनेंस और कैरियर का। ओवरऑल कैरियर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही हार्मोनियस वे में रहिएगा, अपनी टीम कोलैबोरेशन के साथ करिएगा काम। ट्रैवल के चांसेस बनते हैं, बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे ट्रैवल ज़रूर बनते हैं आपके काम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल आपके लिए आपका करियर और फाइनेंस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अभी इम्पॉर्टेंट सुन लीजिए, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई जो होगा वो आपके लिए, उसमें आप बहुत बिजी रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को फील हो कि वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है या वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यू मून सिचुएशन एंड एक्लिप्स सिचुएशन। यही चीज़ आपको सेम मिड ऑफ द मई में भी, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लूनर एक्लिप्स जो पड़ रहा है, पहला चंद्रग्रहण पड़ रहा है, उसमें भी महसूस होगी। और कुछ लोग नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं और आप लोग हो सकता है उसी में बिज़ी हों, ठीक है। और अगर सेकेंड वीक ऑफ मई की मैं बात करूं तो आपको, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट हो जाएगा 7 to 14 के बीच में, 10 मई को, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है जैसे मैंने बोला है, कोई फ्रेंड या कोई मेंटर, कोई गुरु आपकी हेल्प करे इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। अगर थर्ड वीक मिड ऑफ द मई में आप कंफ्यूज रहेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, डिटैच फील करेंगे, तो कोई बात नहीं, ये बिकॉज ऑफ चंद्र ग्रहण की वजह से होगा, लूनर एक्लिप्स की वजह से होगा, लेकिन सॉरी मून एक्लिप्स की वजह से। लेकिन आपको उसके बाद अगर देखा जाए ओवरऑल द थर्ड वीक ऑफ मई में आप अपने कामों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपको अपने काम की वजह से आपको थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है आप बहुत ही हार्श कम्युनिकेशन में जाएं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हार्श कम्युनिकेशन मत कीजिएगा।
आपको हो सकता है कोई गलत न्यूज़ देखिए पॉलिटिक्स का भी आया है, तो कोई गलत न्यूज़ देके आपको मिसलीड कर सकता है, आपको गलत न्यूज़ देके, आपको गलत तरह का गाइडेंस देके आपको भटका सकता है रास्ते से। तो बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर 4th वीक की बात करें 21 to 27, तो इस टाइम में आप बहुत, आपको मैंने बताया है कि मी टाइम निकालिए, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने आप को डाउन टू अर्थ करके, ग्राउंडेड होके कहेंगे चलो कोई नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, इट्स ओके। लेकिन आपको पास्ट लाइफ का जो ये आया है ये बहुत अच्छा आया है, क्योंकि पास्ट लाइफ से कोई गुरु मिलेगा, पास्ट लाइफ से कोई गुरु या मेंटर मिलेगा आपको, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आपको उसके माध्यम से कोई गाइडेंस मिलेगी। ड्रीम्स में मिल सकती है, या हो सकता है आप उस व्यक्ति को एज अ फ्रेंड जानते हो, फैमिली मेम्बर्स के तौर पे जानते हो, पड़ोसी आपके नेबरहुड में हो, कैसे भी करके आपको पास्ट लाइफ का एक व्यक्ति मिलेगा जो आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस ज़रूर देगा, आपको सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। अपने डॉक्यूमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रैवल का टाइम तो बनता है, लेकिन डॉक्यूमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा बड़ा ही नाजुक सा टाइम है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा आसानी ये है कि सैटर्न जो है वो आपके लक हाउस में बैठा हुआ है, तो ऑन द होल ओवरऑल ये सब ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट पूरे रखिएगा। लास्ट वीक ऑफ मे की अगर हम बात करते हैं, तो आपके मनी और फाइनेंस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप, जैसे मैंने बोला, कोई सीक्रेट रिवील होगा, या तो आपको या आपका कोई सीक्रेट अफेयर है वो रिवील होगा, या आप दुनिया को बताएंगे उसके बारे में, ये हो सकता है। तो केयरफुल रहेगा अपने कम्युनिकेशन में। एक चीज़ जो मैं स्टूडेंट के लिए देख रही हूँ वो है कि उनको अपनी स्टडी के लिए इस महीने बहुत केयरफुल होकर स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है आप डुअल माइंडेड रहें, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कैसे करना है, तो इसी के लिए आपको पास्ट लाइफ से कोई गाइडेंस मिलेगी। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ये थी आपके मई मंथ की एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई लाइव टैरो रीडिंग जो 11th ऑफ मे को मैं करने जा रही हूँ फाइनेंशियल कैरियर के लिए। थैंक यू। Welcome to Sciencepedia channel, Gemini. I'm Dr. Divya Srivastav, an astrologer, numerologist, master Vastu consultant, Reiki healer, sound healer, and meditation coach, and twin flame coach, and relationship counselor, and tarot and psychic reader, and numerologist. Today I'm going to do the Gemini May month astro tarot reading. So before I start the tarot reading, I would like to share about your planetary position. So I'm not going to display these cards, I'm just telling you, because already I have displayed, and I will explain it, and just listen carefully. So Gemini, your first house, in your 12th house, in Taurus, the Mercury is going to be retrograde on 10th of May till 3rd of June. So that time you need to focus on your communication and your health also, as well as on your expenditure, because you are going to spend a lot on your electrical gadget, or might be you will spend the money on your travel. So you have to be very careful about your health and your travel, and or your communication and documentation all. If we talk about the Mars, so Mars is in 9th house with Saturn right now. It will be in 10th house, in 10th house after 17th of May. But so far, when till the time it is with the Saturn, you will feel a bit confused, and you will see the difference between your action and your thought. So that makes you very frustrated. Even you will find that the people around you will do the same thing with you, and you will get very much frustrated. So balance yourself, because it is the timely planetary position, and that will be okay after 17th of May. If we talk about the Venus and Jupiter, very good, very soft planet, are looking to your houses of your married life, and career and all. That is very good for you. The Jupiter is in Kendra, so that will be very good to learn the new skill, upgrade yourself. Whereas Venus is looking to your career and married life, and it is very good and beneficial for you. If we talk about the
Mars again, the Mars till 17th of May is with Saturn, and that will give a spiritual kind of feeling to you, to your spouse, to your children, and to your family members, especially to your children and spouse. Might be they will like to do some religious activity, and you will participate in that with them, and you will feel very good. But the thing is, because the month already started with the eclipse, and then with the new moon, these two things will make you a bit confused in the first week of May. So just be careful. Also, I will stress on these things, that if you choose the wrong partner in during this time or during the month of May, then you will have to see the consequences, and it will be very bad and wrong. You might be trapped in the financial, might be there will be financial, might be somebody will cheat you, emotionally blackmail you and cheat you, or might be somebody will give you some kind of, betray, somebody will betray you because of money. So they might will play with your emotions, so just be careful about that. And this time is also, Mars is right now at the place where you can get a very good mentor, especially from your past life. If you see that thing, might be somebody you will get the mentor, or the friend, or the family member, elder person, who will help you to come out from your finance or emotional situation. So at the end, might be you will, end of the month, you might be able to reveal your truth to the world. It might be a secret love affair, or might be you will get some kind of information of your partner, and that will totally change your life. Okay, so Sun till 17th of May is in Aries, so take the advantage of this time, and that will definitely help you to grow yourself. Okay, and that's all for the planet position. Now let's see that what the tarot is telling us about your love and relationship. So as you can see that these on the whole, as I told in the Hindi reading, that this month you can see that it is the 70-30 ratio, where 70% your relationship will be good, but 30% might be somebody will feel sad or detached, and might be you will be in the social circle very much busy talking with the people, but you will from inside you, from the core of your heart, you will feel sad or detached. It might be because of what you are expecting from the person, you will not get some kind of, attention. So might be, or might be that, as I told you, might be you will get some kind of, information about the partner, and you will feel sad, so secret will come out. So you need to be very patient about your relationship. Although you are very much, if you are married, you are enjoying this time very much, very nicely, because most of the time it will be the bad pleasure, and so don't involve too much, especially in the second week of May, and the third and the fourth week of the May. Might be very good and family life and everything, but you need to be very patient, because something will come out and it will change totally, it will change your life. There will be a new beginning after that, but it will be totally shocking for you. But you will be confused, and you are confused when this thought and action confusion is because of Saturn and Mars. Also, you want a new beginning, there will be a new beginning, but still you will be confused in the first week of May. Yes, definitely you will be confused, and you will start a new beginning after some time, and that whole scenario will change within 3 to 15 weeks or 15 days, or 3 to 15 months. That's energy I'm getting. Okay,
So on the whole it is very good, but you need to be very patient if you don't know how to come out the situation, and if you come to know any kind of news about your partner, so don't be sad. Definitely there will be a new beginning. And why I'm saying again and again this, because this is the this month you might get a partner who will cheat you, who will betray you. So just be careful, and that's why I'm telling you. You might be chit chatting with somebody in the night or very early morning online, and that is somebody will definitely observe and definitely see that, or somebody will reveal your text or something like that. So just be careful. If we talk about your financial situation, you will work in the group, or you will work with the team in a very harmonious way. You will travel, not the big travel, a long travel, but a small travel. You have to compromise in certain situation, but the card are suggesting you that you should be very friendly, and you should particularly you should be very careful about your communication, because at the end of the month, or might be some after every alternate days, you will definitely speak in a very harsh way, and that will definitely destroy the relationship, your especially your business relationship. If you are planning to change the job, or planning to shift yourself because of children or because of business, there is a strong chance of doing that. You can go ahead with that. Somebody from the past life will come to teach you, to guide you to come out from the difficult situation or financial constraint. Might be there will be financial constraint in the second week of the May, so don't worry about that. And also I'm looking that there might be few people who are very sweet in front of you, but they have different kind of face behind you. Might be there is a strong chance of step backing, so backstep, sorry. So just be careful about this kind of people. Somebody can cheat you because of finance, okay, or might be your partner. So just be careful about that. Participate, be harmonious in the teamwork, okay. You will travel, and you will get the mentor from the past life in the form of guru, friend, or neighbor, or elder person of the family, or elder person from the institute or from the company. But definitely somebody will help you. So you will feel stressed and frustrated, because what you are expecting from the people, also the people will not react according to your expectation, and or reply according to your expectation, and that will make you feel you frustrated and stressed. So don't worry about it all. The situation will improve automatically after the planetary position will change. And now I'm telling you the important dates. So first week of May, you will be very busy, and you will might be some of you will not feel well, and because of especially at the mental level, you will feel very stressed because of this lunar eclipse and then new moon. Mood swings will be there. Somebody or some few people can take the new project in their charge, under their charge, and that will be very helpful and very successful. Second week of May might be, because the Mercury will be retrograde on 10th of May. So just be careful about your expenditure and your investment, and also your communication and documentation and business deal. That will be very important for you. Take care of your health also, even your family members. Also the third week of May, mid of the May, there will be another eclipse, moon eclipse. So you have to be very careful about your moon mood and about your communication, and don't be harsh. And between 15th to 20th of May, yes, you will be hurried to complete your work, and you will be planned to travel somewhere, but not long travel, very short travel. And might be, but there's a strong chance of wrong type of communication, and people can mislead you and misguide you. So just be careful, and it will don't allow anybody to destroy your work or business, or to spoil your uh, position at the workplace. Be careful about that. So third week of May, it's a very time
good time. You will be spiritual. As I told you, somebody will come to guide you and to help you to come out from the situation. Might be your father, it could be. Bed pleasure time is very on and off here, and you will be much involved in these kind of things, so just be careful. Don't be involved too much, especially if the person you are newly engaged person with the person, very new person, you don't know about the person, or might be you know that person, but again you have started talking, that person can betray you, can cheat you. So especially in the financial, in the matter of finance, so just be careful about that. Okay, so last week of May, very good for the money and finance and career, but might be some secret will come out, might be you will reveal your secret affair to the world, and that will start, that will be the point where the new beginning will be there. So this is your small reading for short reading, sorry, short reading for the month of May. I hope you like. If you like, please like, share and subscribe, and just let me know that if is there any confusion, something like that. If you want to ask any question, you can ask. On 11th of May, I am coming with the free tarot live reading on career and finance, so be ready with your moon, zodiac sign, and I will answer your question. So that's all for today. Thank you very much.